दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बाजी और जॉब अकेडमी पर। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। देखिए, अगर आप एसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी सिलसिले में हम अभी तक 4-5 सेट करा चुके हैं लगभग, और जो एग्ज़ाम 2021 के अगस्त में हुआ था एसएससी सीजीएल पीटी का, उसी का हम करा रहे हैं एनालाइज़। इसमें 16/8/2021 को जो एग्ज़ाम हुआ था तीसरा शिफ्ट में, उसी का आज हम टोटल मैथ का एनालाइज़ कराएँगे। इसलिए वीडियो को आखिरी तक बने रहिए और पूरी क्लास को देखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए आपके सामने है। इस सवाल को बनाने की कोशिश कीजिए। सवाल बनाने की कोशिश कीजिए। आपके लिए हम टाइमर ला देते हैं। देखिए सवाल ये, उम्मीद करता हूँ वीडियो को पॉज कीजिए और सवाल बनाइए। आपकी पॉज किए होंगे और सवाल बनाने की कोशिश किए होंगे। अगर बन गया होगा तो ठीक है, नहीं बना होगा देखिए हम कैसे बनेगा सवाल। सवाल कह रहा है कि एक विक्रेता ने 490 में दो वस्तु खरीदा। यानी 490 में दो वस्तु, यानी कि यही में इंपॉर्टेंट है, दो वस्तु 490 में। उसने एक वस्तु को 20% हानि पर, दूसरे वस्तु को 16% लाभ पर बेच दिया। यदि दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो तो 20% हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। ध्यान दीजिए, 20% का मतलब होता है 20% का मतलब होता है 1/5, ठीक है। और 16% का मतलब होता है 16/100, यानी 4 चौका 16 और 25 चौका 100, 4/25। ठीक है बात यहाँ तक, कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए, 5 का सामान अगर 5 सीपी है तो प्रॉफिट हो या लॉस हो, एक का लॉस है, यानी बेच कितने में रहा है, 4 में। अगर सामान 25 का होगा, ये पहला वस्तु के लिए है, ये दूसरा वस्तु के लिए। अगर 25 का सामान होगा, 4 का प्रॉफिट, बेच कितने में रहा है, 29 में। कह रहा है दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोनों वस्तु का जब विक्रय मूल्य समान होगा, यानी विक्रय मूल्य तो यहाँ 4 है और यहाँ 29 है, दोनों को इक्वल करने के लिए यहाँ पे 29 से गुना और यहाँ पे 4 से गुना। अब देखिए दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हुआ, समान आ गया। तो यहाँ भी 29 से करना होगा और यहाँ भी 29 से करना होगा। यहाँ भी करना होगा 4 से, यहाँ भी करना होगा 4 से, ठीक है। दो वस्तु का लिया है लागत मूल्य, तो दो वस्तु का लागत मूल्य कितना हो गया, तो 29 गुने 5, यानी 20 25 100 9 50 45, यानी 245, नहीं 145, सॉरी 145 और 25 का 100 यहाँ पे, यानी 245, ठीक है। 25 चौका ये वाला 100 आ गया और ये वाला कितना आ गया, 145, 245, ठीक है। दो वस्तु का क्रय मूल्य हमारे अनुसार 245 और क्वेश्चन के अनुसार 490। तो 245 का वैल्यू कितना दिया है जी, तो 490। तो एक का वैल्यू कितना होगा, तो 490/245। निकालना किसका है, तो 20% हानि वस्तु का क्रय मूल्य। इसका क्रय मूल्य कितना है, 145, गुने कितना कर देंगे, 145। 245 करते कितना होगा, दो बार में गुणा करेंगे तो 145 गुने 2, यानी 290 मेरा क्या हुआ, आंसर आ गया। और यही मेरा क्या है, आंसर। उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे। अगर वीडियो में दिक्कत हुआ, अगर समझने में दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। टाइमर शुरू करते हैं। चलिए सवाल में कह रहा है कि 2008, 9, 10 में कंपनी ए के उर्वरकों का औसत उत्पादन 10 मतलब 1 लाख टन में ज्ञात करें, ठीक है। 1 लाख नहीं, 10,000 है। 8, 9, 10 में कंपनी ए के, तो कंपनी ए कौन है, तो कंपनी ए है बुल वाला, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 8, 9, 10, तो 8 में कौन, देखिए 2000, देखिए ये 2010 है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये 2009 होगा, ये 2008 है, ये 2007 है, ये 2006 है। इतना ही काम है लगभग। तो यहाँ पे है 8, यहाँ पे है 9, यहाँ पे है 10। 8 में कितना है जी, तो 460 है, ये वाला पार्ट बुलवा का। इसमें कितना है, तो 580 है। इसमें कितना है, तो 670 है। दोनों को जोड़ दीजिए, तो 8 7 5 6 21 के एक कैरी दू, 5 4 9 और 6 15 217।
ये तो हो गया संख्या, इसका औसत पूछ रहा है, यानी भाग देंगे किससे? 3 से। 3 से भाग देंगे तो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, बचेगा 1, 15 बचेगा 2, 21 7 तिरका 21, 570, यही 570 मेरा क्या है आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए, सवाल इंपॉर्टेंट है। सवाल कह रहा है किसी संख्या में 15% की वृद्धि होती है, फिर 15% की कमी होती है, तो परिणाम 782 होता है। 15% का मतलब होता क्या, ध्यान दीजिए पहले। तो 15% का मतलब 3 बच्चे और 20 बच्चे, 3/20। 25% का मतलब फ्रैक्शन में होगा 1/4। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, संख्या को मान लीजिए x, संख्या में 15% की वृद्धि, तो 20 में 3 ज्यादा, तो 23/20। कह रहा है सवाल में फिर 15% की कमी, तो 20 में 3 कम, यानी 17 बटा कितना 20 करने के बाद परिणाम हो रहा है 782। कितना हो रहा है? 782। ठीक है, अब देखिए गुना करेंगे तो ये कटेगा, 17 तिया 1 का 17 चौका 68, 68 बचेगा 10, 102 बचेगा। 17 छक कितना होता है? 102। क्लियर? 23 से गुना करें कितना? 23 गुना 46। एक्स का मान कितना आ गया? 2 दूनी 4 दूनी 8, 800। एक्स का मान 8 आ गया। फिर सवाल कर रहा है यदि उसी संख्या में, यानी जिस संख्या को माने हैं एक्स, उसी संख्या यानी संख्या कितना आ गया? 8, उसी संख्या में अगर हमको 25% की कमी और 25% की वृद्धि की जाए, तो 25% की कमी 4 में 1 की कमी, 3/4, 4 में 1 की वृद्धि 5/4, तो परिणाम क्या होगा? यही तो कर रहा है। तो 4 चौका 16, 16 पच्चे 80, 50, 5 तिहाई 15, 15 पच्चे 5 तिहाई 15, तो चाहे 16, 16 पच्चे 80 आ गया। 5 तिहाई 15, 15 पच्चे कितना? 75 होता, गलती हो गया क्या? देखिए देखिए, 4 16 25 55 की 1 की कमी 3/4, 1 की वृद्धि 5/4। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। 4 चौका 16, 16 पचासी 50, 50 25 तिहाई 75, 750, 600 देख लेते हैं। संख्या पे 15% की कमी, तो 3 और 20, तो 23/20, 17/20। ठीक है बात यहाँ तक। 17 चौका 68, बचेगा 10, 102, 17 छक 102, एक खत्म, 23 दूनी 46, 2 दूनी 4, तो ये आ गया यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पर 2 800। तो उसी संख्या में 25% की कमी, 25% की कमी 3/4, 25% की वृद्धि 5 पर। अच्छा, एक और संख्या ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, एक और चीज है यहाँ पे ध्यान नहीं दिए हैं। एक और चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला पार्ट यहाँ पे लिखा है फिर 20% की कमी, फिर 20% की कमी, तो 20% कितना होता है? 1/5। तो कमी तो हो कितना जाएगा? 4/5। ठीक है, अब ध्यान 4 जगह 16 50 80, 5 से जाए कितना बार में? 10 बार में। तो 5 जगह 20 तिहाई 60, 60 में 1 जीरो, 60 पर 1 जीरो 600, यही 600 मेरा क्या है आंसर। यहाँ पे 3 दिया हुआ, 3% दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बनाइए इस सवाल को। 2014 से 18 तक 5 वर्ष के इस्पात में आयात निर्यात दर्शाया गया। 2004 से 5, 14 से 18 तक, 14 से 18 तक 5 वर्षों के इस्पात में आयात निर्यात दर्शाया गया है। ठीक है, जब आयात निर्यात दर्शाया गया है 4 से 14 से 18 तक, तो 5 वर्षों के औसत में निर्यात और औसत आयात का ज्ञात करें। तो निर्यात कितना है जी? तो 350। ये तो ब्लू वाला क्या है? आयात है। ये वाला पार्ट आयात हो गया, और ये वाला पार्ट क्या लिखते हैं? यहाँ पे लिखते हैं निर्यात। ठीक है, आयात कितना कितना है? 350, 380, 420, 450 और 580, ये तो हुआ आयात। निर्यात कितना हुआ? निर्यात हुआ 400, यहाँ पे फिर 420, फिर 550,
फिर 480 ऑरेंज वाला, फिर कितना 620 620। अब दोनों का औसत निकालना है, दोनों की औसत निकालना। ध्यान दीजिए यहाँ पे दिखाई कुछ पॉइंट इसमें दिखाई दे रहा है, देखिए तो कटने वाला जोड़ दीजिए, आसान हो जाएगा। 0 5 2 7 8 7 15 15 8 23 5 28 के 8 कैरी 2 3 3 6 4 10 4 14 5 19 और 2 21। भाग किससे कर देंगे? 3 से, कितनी नहीं, 1 2 3 4 5 5 से, किससे? 5 से। इससे नहीं भी करेंगे भाग तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये संख्या पूछ रहा है अनुपात, तो कट जाएगा। इसको देखिए यहाँ पे 0 5 2 7 8 7 15 2 17 के साथ कैरी 1 6 4 10 और 5 15 4 19 19 4 हो जाएगा 23 1 24। 0 से 0 खत्म। क्लियर बात? बच कितना गया? 218 447। अच्छा देखिए अब सवाल पूछ रहा है हमसे, क्या पूछा है? पहले पूछा है निर्यात, फिर पूछा है आयात। तो निर्यात कितना है? 247, 247 आ गया। आयात कितना है? 218, 218 आंसर आ गया। ठीक, आगे बढ़िए। सॉरी, फिर से बनेगी। इस सवाल देखिए, सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, आसान भी है। हम एक काम करते हैं कि धारा की दिशा में कितना होता है, तो x प्लस वाई चाल जुटेगा, इसको मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए हम p। ठीक है, धारा के विपरीत चाल मतलब x माइनस वाई, इसको मान लेते हैं हम q। क्योंकि यहाँ पे सवाल कह रहा है कि धारा की विपरीत दिशा में 27 किलोमीटर जाता है और धारा की दिशा में जा रहा है 33 किलोमीटर। तो 27 किलोमीटर जा रहा है धारा के विपरीत, विपरीत मतलब हो गया q। 33 किलोमीटर जा रहा है धारा की दिशा में मतलब p। कुल समय कितना लग रहा है? 6 घंटा। दूरी बटा चाल जोड़ दूरी बटा चाल, समय प्लस समय बराबर समय। ठीक है, इसको हम चाहें तो छोटा कर सकते हैं, 27p, सॉरी 27p 33q बराबर 6pq। इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको हम बताएंगे आसान से भी, आसानी से बन जाएगा, घबराना नहीं है। आगे देखिए, फिर कह रहा है कि धारा नाव के विपरीत 36, तो 36 जा रहा है p से, विपरीत है तो q हो जाएगा, विपरीत है तो q हो जाएगा। प्लस 22 जा रहा है धारा की दिशा में, तो कितना? p। समय कितना लग रहा है टोटल? उतने ही समय में, यानी इसको भी लग रहा है 6 घंटा। इसका एलसीएम लेंगे तो 36p बराबर 22q बराबर 6pq। इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 आ गया। अब ध्यान दीजिए, अब इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे। अगर इस दोनों इक्वेशन को लेकर हम माइनस करते हैं तो एक चीज देखिएगा, एक चीज हमको मिलेगा, ये दोनों पार्ट खत्म। 33 में से 27 जाएगा, कितना बचेगा? 11q जोड़ 27 में से 36 जाएगा, यहाँ कितना बचेगा? -9p। अब बराबर कितना? 0, -9 चलेगा उधर, तो 11q बराबर 9p, यानी q के मान 9 और p के मान कितना आ गया? 11। अब सवाल देखिए क्या कर रहा है, धारा के विपरीत 36 किलोमीटर, तो धारा के विपरीत 36, धारा के विपरीत, विपरीत मतलब कौन? p q, तो q कितना है? 9 जोड़ धारा की दिशा कितना? 44, 44 कितना है? तो एक 9 होगा तो एक 11 होगा। कितना समय लगेगा? तो 4 और 9 चौका 36, 4 4 मतलब 8 घंटा, 8 घंटा समय लगेगा। वही 8 घंटा क्या है मेरा आंसर। अब बात कहते हैं कि अब सर बहुत भारी हो जा रहा है, तो कठिन नहीं हो रहा है, इसको हम शॉर्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे शॉर्ट कर सकते हैं, इसको नोट कर चुके होंगे उम्मीद करते हैं। शॉर्ट देखिए, अगर इसी सवाल को हम शॉर्ट में बनाना चाहें तो एक और तरीका है। देखिए आपको एक चीज एज्यूम करना होगा, इस सभी पार्ट को हटाते हैं। ठीक, एज्यूम क्या करना होगा आपको? आपको एक चीज मानना होगा कि धारा के विपरीत
और धारा की दिशा। आप कहेगा इसको ऑप्शन से बना सकते हैं, ऑप्शन से बना लेते हैं कब, जब ये वाला पार्ट नहीं दिया रहता तो, अब लेकिन दिया हुआ है तो ऑप्शन से नहीं बना सकते। ठीक, हम मान सकते हैं धारा के विपरीत 27 किलोमीटर, तो 27 किलोमीटर गया धारा के विपरीत, तो विपरीत को कुछ एक नंबर मानना होगा, उस नंबर को मान लेते हैं मोटा मोटी ए, मान लिए A। तो मान लीजिए कि विपरीत वाला ए है और धारा की दिशा यानी समान वाला कौन है, बी है। धारा की दिशा कितना हो गया 33, इसको कितना मान लिए बी, बराबर कितना 6 घंटा। तो इसको लिख सकते हैं हम आसानी से 27B प्लस 33A बराबर 6AB। अब अगला बार इसी पॉइंट को हम इस तरह नहीं सजाएंगे, इसको सजाएंगे डायरेक्ट हम। तो 26 तो 27B आया, तो धारा के विपरीत है, तो 26 कितना आएगा, तो 36 कितना आएगा बी, 33 है ना। यहाँ पे कितना है 22, ये कितना है तो देखिए एक बार, धारा के विपरीत, विपरीत ए, समान कितना माने बी, 33 हो गया बी। तो देखिए 27B प्लस 33A बराबर 6AB। अगला बार देखेंगे विपरीत के साथ कौन आया है, यहाँ पे विपरीत है, साथ कौन आया है बी, बी क्या है समान वाला है, तो विपरीत के साथ समान वाला, विपरीत के साथ कौन आया समान वाला, समान के साथ कौन वाला आएगा, कौन वाला आएगा विपरीत वाला, बराबर, ये भी समय उतना ही लग रहा है। घटाएंगे ये कटेगा, ये घटाएंगे 11B, एक आएगा इधर आएगा माइनस में प्लस में कितना आएगा, तो 6×3 9, 9 27 11A हो जाएगा, तो 9B, यानी एक के मान 9 और बी के मान 11। तो 36 विपरीत है, विपरीत है, समय पूछ रहा है, तो विपरीत यानी इसके साथ कौन आएगा विपरीत के साथ, विपरीत कौन है जी ए है, ए का मान कितना है तो 9 है, और धारा का दिशा कितना है 44, इसके साथ कौन है तो 11, तो 9 चुका 36 और 11 चुका 44 कितना आ गया 8, वही 8 मेरा क्या है। क्लियर है बात, देखिए अगला, अगला सवाल बनाइए, अगला सवाल बनाइए, टाइम शुरू कर देते हैं। देखिए 12 18 6 के चतुर्थ अनुपाती और k और 6 का तृतीय अनुपाती बराबर है। चतुर्थ क्या होता है, तो 6×18 बराबर कितना 12, बराबर है k का तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती क्या होता है तो 6×6 बटा कितना k, तो 6 से 6 खत्म, ये कितना आएगा जी, तो ये 6 है और 2 है, तो 6 तीर का 18, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो k का मान कितना आ गया 4, वही 4 क्या है आंसर। क्योंकि जो फोर्थ प्रोपोर्शनल होता है वो होता क्या है, अगर ये a है, ये b है, ये c है और ये d है, तो फोर्थ निकालने के लिए b c बटा a। अच्छा, अगर तृतीय निकालना है तो a b, दूसरा वाला रिपीट होता है ये निकालना है, तो ये क्या हो गया b स्क्वायर अपॉन a, यानी दूसरा का स्क्वायर बटा कितना k लिख दिए, यही हो जाएगा। ध्यान दीजिए इसको, अब इसको बनाने के दो तीन तरीका है, लेकिन हम बताते हैं सबसे आसान रहेगा कि एग्जाम में उतना दिमाग नहीं काम करता है जिस तरह काम दिमाग रूम पर करता है। इसीलिए हम कोशिश करेंगे इस सवाल को बनाने के लिए कि आप इस सवाल को भैलू फुटी से बना लीजिए, आसान हो जाएगा। 10 30 कितना होता है तो रूट स्क्वायर में है 1/3, साइन स्क्वायर 90 1, और 60 कितना होता है तो 1/3, ठीक है बात। साइन 30 कितना होता है तो 1/2 यानी 4, गुने कौशिक स्क्वायर पता है कितना 1/2, रूट में सब खत्म हो जाएगा। बटा में देखिए कितना आ रहा है, बटा में आ रहा है साइन 60 √3/2, कॉस 30 ये भी √3/2, दोनों सेम होता है। अच्छा, उसी प्रकार यहाँ भी कॉस 60 कितना होगा तो कॉस 60 का मान कितना होता है तो 1/2,
और साइन 30 कितना होगा, ए बी 1/2। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दीजिए। अब हम क्या करेंगे, ये तो 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो इसको हम अभी 8 बना ही देते हैं, इसको क्यों लफड़ा रहेगा, इसको हो जाएगा 8। ठीक है, इसको अभी हम 8 बना ही देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो कहिएगा एलसीएम हो जाएगा सर 1/3 और 1/3, ये हो जाएगा 2/3, ये खत्म हो गया यहाँ पर 2/3। अच्छा, अब एलसीएम ले लीजिए आप, 8 तिरका 24, तो ये तो हो गया 24 प्लस यहाँ पे आएगा 8, 8 दूनी 16 और प्लस 1, तो 24 और 16 कितना हो जाएगा, तो 30 40 41/24 बटा, यहाँ देखिए 3 3 9, तो 3/4 माइनस 1/4, तो 2/4 यानी 1/2, ये आएगा 1/2, 2 चल जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे, कटेगा तो कितना आएगा 12, यानी यहाँ पे कितना आएगा 6 10, कुछ गलती हुआ होगा, ये सो यहाँ पे 3 होगा ना, 3 तो हो जाएगा 43, 43 बटा कितना आ गया 12, यही 12, और मैं क्या हुआ आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि यहाँ पे 8 एलसीएम नहीं है 24, तो 8 से 24 ये 3 हो जाएगा ना, ये वाला 3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, चलिए, वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई निश्चित राशि 2 वर्ष में इतना और 3 वर्ष में इतना हो जाती है, तो इतना की राशि पर समान ब्याज दर से, अब देखेंगे 2 वर्ष और ये 3 वर्ष, आसान है, तो 2 वर्ष में कितना, 3 वर्ष में कितना, तो 3 वर्ष में हो जा रहा है 3 1 4 9 2 8, 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है 2 9 1 6 0 0, घटा देंगे, ये 3 वर्ष का है अमाउंट, और ये 2 वर्ष का है, क्या है, ये भी अमाउंट है, घटेगा 8 2 3 3 2, यहाँ तक क्लियर है। ये क्या हुआ, ये मेरा 2 वर्ष का अमाउंट हुआ, 1 वर्ष का अमाउंट हुआ, यानी 1 वर्ष में टोटल ब्याज मेरा इतना मिला, जब 3 साल में ब्याज इतना, 3 साल में अमाउंट इतना, 2 साल में इतना, 2 साल का मान लेते हैं प्रिंसिपल और घटा दिए, तो 1 साल में इतना ब्याज आया। ठीक है, अब 1 साल में इतना ब्याज आया, तो अब सवाल उठता है कि बताइए जरा सा कितना परसेंट के दर से ब्याज आया, कितना परसेंट के दर से, तो ब्याज आया मेरा 2 3 3 2 8, किस पर आया है ब्याज, तो इसी पर आया 2 9 1 6 0 0, कितना, तो गुना 100 2 जीरो, ये कितना बार में कटेगा ध्यान दीजिए, तो हम दिखाई दे रहा है यहाँ पे है 2 23 328, 23,328, यहाँ पे है 2,916, अगर 10 मरतबे देंगे तो ई हो जाएगा 2000 से हो जाएगा 29,000, 29,000 जाना है 23,000, यानी लगभग हमें 8 के देखना होगा, तो 9 छक 54, 8 छक 48, यानी 8 में गुना करेंगे तो 8 छक 48, 8 आ रहा है, मोटा मोटी 8% आएगा, एज्यूम करेंगे 8%। अब 40% की दर से 4,000 कितना है, 4 जीरो है 40,000, 2 वर्ष है 8% है, अब आटा में कितना आएगा 100, 2 जीरो खत्म, 8 दूनी 16, 16 चौका 64, 64 पर 2 जीरो, यही मेरा क्या हुआ आंसर आ गया। आप इस तरह एज्यूम 8 कैसे किए हैं, दिखाई दे रहा है कि ये पूरा पूरा कटेगा, अब पूरा पूरा कटेगा इसका मतलब हो गया कि 3 6 7 8 9, 3 3 6 7 9 10 11 12 13, ठीक, तो दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ये कितना बार कटेगा, ये 23,000 है, ये 2,000 है, अगर 10 मरतबे करेंगे तो 29,000 होगा, 10 से तो कम ही आएगा, तो 10 से कम यानी 5 से ज़्यादा जाएगा, तो किस पर ये इकाई अंक काट रहा है, तो 5 पर आएगा नहीं, 6 पर आएगा नहीं, 7 पर आएगा नहीं, 8 पर तो आ रहा है कि 8 से 48 इकाई अंक काट रहा है। इस प्रकार आप एज्यूम करेंगे, पूरी तरह से कटाने की कोशिश नहीं करेंगे, एग्जाम में उतना समय नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, इसको देखिए, देखिए यहाँ पे इसको आप एज्यूम कीजिए जरा सा, ये 5 है और यहाँ 3 है, 3 है, तो हम एक काम करते हैं 5 गुने 1, और इसको मान लेते हैं 5 गुने 2, कितना आ जाएगा 3, ये 2 ये वाला 2 है, यानी P को हम मानेंगे 5 और Q को मानेंगे 1, तो आसानी से निकल सकता है, तो P के 5 मानेंगे तो 125,
क्यू को मानेंगे 1 तो 8, तो 125 में से 8 जाएगा 117 आंसर। अगर आपको मन करे ऐसा नहीं बनाने का तब बना सकते हैं फॉर्मूला से भी। तो पी क्यू माइनस 8 क्यू बराबर क्या होगा, पी माइनस 2q इंटू पी स्क्वायर 4q स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस 2pq। इसका वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, वैल्यू मान रखेंगे यहाँ से सब चल जाएगा। इसका मान निकालना है, इसका मान दिया हुआ है, इसमें से इसका मान भी दिया हुआ है, इसका मान निकाल लेंगे ई वाला फॉर्मूला से, p माइनस 2q का होल स्क्वायर से निकाल लेंगे ई वाला मान। क्लियर है बात। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल इतना है 1764। 1764 किसका स्क्वायर होता है, ई पर ध्यान देना होगा। 1764 की कहीं ना कहीं 8 का मार्जिन है, 8 8 अठाई 64 होता है, तो 50 में से 8 गया तो 8, यानी ई एस स्क्वायर होता है किसका, 42 का, 42 का स्क्वायर। ठीक है, तो किसी वर्गाकार क्षेत्रफल का वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना, इतना। जो एरिया दिया है 1764, एरिया क्या होता है, भुजा स्क्वायर, रूट चढ़ा देंगे तो साइड क्या हो जाएगा, तो साइड हो जाएगा मेरा 42, यानी उस स्क्वायर का जो साइड निकला वो कितना निकला, 42। आयताकार पार्क की चौड़ाई अब वर्गाकार भुजा का 1/3 है। जो चौड़ाई है यानी जो बी है वो भुजा का 1/3 है, तो भुजा का 1/3 कितना हो जाएगा, 14, चौड़ाई 14, और इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई की दुगुना अधिक है। जो लंबाई होगा चौड़ाई के दुगुना, यानी 14 दूना 28। ठीक है, जो लंबाई है चौड़ाई से दुगुना अधिक है, अधिक हो गया। अब कह रहा है कि इतना मीटर स्क्वायर की दर से पार्क को समतल कराने में लागत, समतल यानी एरिया, एरिया कितना होगा, तो लंबाई गुना चौड़ाई, 14 गुना कितना 28, कितना मीटर स्क्वायर, तो गुना 15, गुना किससे कर देंगे 15। क्लियर बात। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे गुना करना है, देखेंगे 7 का मल्टीपल कौन कौन संख्या है, 7 का मल्टीपल, तो 7 का मल्टीपल में ये है, ये भी है, यानी संख्या 7 से कटना चाहिए। तो देखिए 7 से ये भी कट रहा है, 7 से 42 ये नहीं कटेगा, और ये भी 7 से नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, ये 7 से 7 8 56 57, ये भी 7 से कटेगा, ये भी कटेगा। ठीक है, अब बात आता है कि संख्या को हमें, यहाँ पे 2 जीरो है, यहाँ पे 1 जीरो है, इसमें 2 जीरो आएगा कि 1 जीरो आएगा। अब देखिए 2 जीरो के लिए कम से कम 25 होना चाहिए, जो 25 इसमें कहीं नहीं है, 25 कहीं नहीं है, ये 15 तो है, 5 है, 25 कहीं नहीं है। 25 कब होगा, जब एक और 5 होता, तो 100 तो होगा नहीं, एक ही जीरो होगा। क्लियर। त्रिभुज एबीसी में अब देखिए एक त्रिभुज लेंगे, कौन त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज एबीसी में ठीक है, त्रिभुज एबीसी में ए बी और ए डी, पहले मान पुट करते हैं, इसका नाम लिख लेते हैं पहले। एक है ए, दिखाई नहीं दे रहा होगा, भूल रहे थे, एक है ए, ये है बी, और ये क्या है, सी। सवाल कह रहा है हमसे कि ए बी और डी ई समानांतर है, ए बी और डी ई, ये डी है और ये क्या है, ई पॉइंट, दोनों क्या है, समानांतर है, दोनों समानांतर है, ए डी समानांतर है, तो डी और ई भुजा एसी पर है, तो डी किस पर है, एसी पर है, सॉरी, तो ये डी होगा, और ये क्या निकलेगा, और ये निकलेगा ई। ए डी कितना है, तो एक्स माइनस थ्री, ये वाला तो डी है, ए डी कितना, एक्स माइनस थ्री, ए सी कितना 2x, यानी पूरा कितना निकल गया, पूरा है मेरा 2x। बी कितना, एक्स माइनस टू, बी कौन है, हाई है, तो एक्स माइनस टू। बी सी कितना है, 2x प्लस थ्री, बी सी यानी पूरा कितना है 2x प्लस थ्री। तो कर रहा है एक्स का मान क्या, यही तो निकालना है। तो छोटका वाला कितना है, एक्स माइनस थ्री, बड़ा वाला कितना है 2x, इसमें छोटका कितना है, तो एक्स माइनस टू, बड़ा कितना है 2x प्लस थ्री। क्लियर है, छोटा वाला बड़ा वाला, छोटा वाला बड़ा, पूरा बड़ा वाला।
क्योंकि अगाड़ी कह दिया कि दोनों क्या है, पैरेलल है यानी सिमिलर है। अब गुना करेंगे, तो गुना करेंगे या हम दोनों का नाम एज्यूम करेंगे, ये गुना कर लीजिए, आसान हो जाएगा। तो 2x² यहाँ पे देखेंगे 2x², अब प्लस 3x और माइनस 2x, प्लस 3x और माइनस 6x यानी प्लस 3x और माइनस 6x और माइनस 9 इक्वल टू 2x² माइनस कितना 4x। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब ध्यान दीजिए 2x² खत्म, 3 में से 6 जाएगा -3x और ये आएगा इधर, तो ये कितना आएगा, ये आएगा इधर तो प्लस में आएगा 4x और ये माइनस में हो जाएगा प्लस, 3 में से जाएगा 4 तो x बराबर कितना आ गया 9 और ये 9 क्या हुआ आंसर। ठीक है, ये सवाल, ये भी सवाल अपने आप में इंपॉर्टेंट है। साइन इतना और बी इतना, ये इतना। अब सवाल कह रहा है कि बताइए कि इसका मान क्या होगा, यानी हमको यहाँ से ए का और बी का मान निकालना होगा, ए का और किसका, बी का। अब कैसे निकलेगा ध्यान दीजिए, तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर है, क्यों बराबर है, यानी ये भी इसके बराबर होगा और ये भी इसके बराबर होगा। तो लिख सकते हैं कि साइन 2a प्लस बी बटा 2 किसके बराबर होगा, रूट साइन 60 डिग्री के बराबर। साइन 60 डिग्री ये हो जाएगा कितना 120, यानी लिख सकते हैं हम आसानी से कि 2a प्लस बी कितना 120 डिग्री होगा। अच्छा, तो उसी प्रकार यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कि 2a माइनस बी, अच्छा कॉस कितना डिग्री का मान √3/2 होता है, 30 डिग्री का मान। अब दोनों को माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे माइनस, प्लस जो घट जाएगा, ये हो जाएगा 4a, दोनों को जोड़ने पर ये कितना हो जाएगा 150, कितना देखिए एक मिनट देखिए थोड़ा सा, 2a तो ये हो जाएगा कितना डिग्री का cos 30, ठीक है सॉरी 30, 30×60 होगा ना, यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे 30×60 होगा, क्योंकि 60 होगा, देखिए ध्यान दीजिए 60 इसलिए होगा क्योंकि ये तो होगा 30 डिग्री का मान और दू जाएगा ऊपर 60 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 60 डिग्री, कितना हो जाएगा टोटल 180 डिग्री। तो ए का मान कितना निकलेगा 45, तो ए के मान 45, जब ए के मान 45 तो बी कितना, तो 45 दूना 90 और 120 में से 90 जाएगा, कितना बचेगा 30, 120 में से 90 जाएगा कितना बचेगा 30 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान साइन 3 इंटू 45 माइनस कितना 30, तो साइन ये होगा 15 और 3 45, साइन 45 डिग्री कितना होता है 1/√2 और ये मेरा क्या होगा आंसर। ठीक है, इसको देखिए यहाँ पे वैल्यू आसान है, इसको लिख सकते हैं हम लोग एलसीएम लेंगे तो x प्लस वाई बटा एक्स वाई बराबर कितना 18/5, इसका मान दिया हुआ है कितना 2, तो 2 दिया हुआ तो 2 से कटेगा ये कितना 9 बार में, 9 बार में, तो एक्स वाई का मान निकला 5/9, 5/9। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दीजिए। अब इसका मान निकालना है, इसके लिए क्या क्या आवश्यकता है हमको, इसके लिए आवश्यकता है हमको x प्लस वाई का, साथ में x² का, y² का और माइनस एक्स वाई, इस चीज को आपको एज्यूम करना होगा पहले। इसका मान दिया हुआ है कितना 2, इसका मान निकालना होगा कहाँ से, यहाँ से निकलेगा, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा x² y² प्लस 2xy, इसका मान कितना है 2, 2 दूनी 4, इसका मान तो निकालना है, तो k प्लस 2k 2xy, तो 5 दूना 10/9, क्लियर बात, यानी इसका मान तो k लिखते हैं यहाँ पर,
तो के का मान कितना होगा 4 माइनस 10/9। 9 चौको 36 में से 10 गया 26/9। किसका मान निकल गया के का। तो गुने 26/9 और माइनस एक्स वाई कितना है 5/9। ठीक है 26 में से 5 जाएगा कितना बचेगा तो 2 गुने 21/9। 7 तिरका 21 और 3 तिया 9 यानी 2 गुने 7/3। क्लियर 2 गुने 7/3 तो 7 दूनी 14/3। 14/3 का लिख सकते हैं हम लोग कितना 4 पूर्णांक 2/3 4 3 12 12 और 2 14/3 कितना आंसर होगा आंसर में 2 3। क्लियर अगर आप फार्मूला को स्किप कर दे तो काफी शॉर्ट है फार्मूला लिखने के बाद ही आपको लग रहा है कि बड़ा है। सवाल को पढ़िए बनाइए। कोई दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 16% छूट देता है। छूट देने के बाद भी 8% का लाभ होता है। यदि वह एक 1800 अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 16% के बजाय 8% छूट दे तो प्रतिशत लाभ क्या होगा ध्यान दीजिए। तो 16% छूट दे रहा है और छूट देने के बाद 8% लाभ हो रहा है। तो एक तो होता है एमपी और एक होता है सीपी। तो छूट एमपी पर दिया जाता है डिस्काउंट तो डिस्काउंट उल्टा हो जाता है। आपको बेसिक जानकारी होगा तो पता चल गया होगा। 18% छूट 18% छूट मतलब कितना हो गया 84 84 हो जाएगा सीपी। 8% लाभ यानी 108 ये हो जाएगा। दोनों कटेगा तो 42 और ये कितना हो जाएगा 54 54 होगा। तो 54 क्लियर। अब ये हो जाएगा यहाँ पे 21 और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 28 28 नहीं 27। 8% लाभ और 16% डिस्काउंट मतलब हो गया 84। क्लियर बात 84 का हो जाएगा ये 42 और यहाँ पे कितना आ गया 154 27 और ये हो गया 21। ठीक है बात कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है सवाल में कि यदि उस वस्तु का अंकित मूल्य 1800 है तो 27 का वैल्यू कितना आ गया 1800। 9 तीर का 27 और 9 दूनी 18 200 200। ठीक है यानी हम लिख सकते हैं कितना आ गया 3/200। 21 में जब 3/200 से गुना करेंगे तो कुछ गलती हो गया देखिए देखिए तो इस वस्तु 16% छूट 16% छूट देता है 8% का लाभ तो 108। इस वस्तु का अंकित मूल्य इतना है तो 8% का लाभ ठीक 16% 84 ठीक है यहाँ तक। तो 42 दूना ये कितना हो गया 10 27 दूना 54 41 दूना ये 42 है। ठीक है 27 का वैल्यू कितना है 1800। तो 1800/27 इसको आसान कर देते हो जाइए थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत लग रहा होगा। तो 27 का वैल्यू कितना है 1800 अंकित मूल्य। तो 1800 बटा कितना 27 निकालना किसका है अगर निकालना है लागत में कॉस्ट कॉस्ट कितना हो जाएगा 21 21 आ जाएगा। तो 7 तीर का 21 और 9 तीर का 27। ठीक है 9 दूनी 18 200 कितना आ गया 1400। 1400 क्या आया 1400 आ गया मेरा कॉस्ट प्राइस। यदि वस्तु पर 16% के बजाय 8% छूट दे तो लाभ कितना होगा। अच्छा एमपी कितना है जी तो मार्क एमपी कितना है 1800। 1800 पर अब छूट 16 नहीं 8% का देना है तो 8% का तो 8 अठारह 64 के 4 हाथ में 6 814 144 144 का डिस्काउंट दे रहा है कितना का 18 का सामान 144 का डिस्काउंट तो कितना का फायदा हुआ तो 56 का यानी आपका 1656 1656 का। तब भी कह रहा है तब 1400 लागत मूल्य अब बेच कितना में रहा है 1656 में। तो कितना का लाभ फायदा हुआ तो 256 का किससे 1400 से अगुने कितना 100 जो खत्म। तो कटेगा तो कितना आएगा ये आएगा 7 और ये कितना आएगा देखिए तो थोड़ा सा ये आएगा मेरा 2 और ये हो गया 28 यानी 228/7। कुछ गलती हो गया लग रहा है क्या
कुछ गलती हो गया लग रहा है। अच्छा पॉइंट तक देना है ना, तो यहाँ पे फिर एक बार ट्राई करते हैं, फिर से देखते हैं, फिर ट्राई करते हैं फिर से, क्या मिस्टेक हो जा रहा है गलती। अच्छा लागत मूल्य कितना आ गया 1400, ठीक है। कह रहा है सवाल में कि अंकित मूल्य पर 16% के बजाय 8% छूट दी जाए तो अंकित मूल्य कितना आ गया 1800। 8% छूट, अच्छा 8% छूट का मतलब हो गया कि 8% कितना होता है, 2 चौका 8, 25 चौका 100, 25 में 2 का छूट, बेच कितना में रहा है 23 बटा कितना 25 में, 25 से कटेंगे तो कितना आएगा 18 चौका 72, कटेगा 72 बार में, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 7 तिरका 21, 21 और 4 25 के 5 हाथ में रहल 2, 7 दूनी 14, 2 1656, ये बात आया। तो हो कितना गया 1400 के समान है, 1656 में बेच रहा है, तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है 256 का, 256 का किस पर 1400 पर, कितना परसेंट का, तो गुने कितना 100, 2 जीरो खत्म, 2 जीरो खत्म, एक कटेगा तो एक, और ये कितना आ गया 28। अच्छा अब हम एक नहीं लिखे थे, ये कितना आ जाएगा 7, तो 7 एकम 7, यहाँ कितना बचेगा जी 5 58, 7 8 56, यानी 56, और यहाँ है कितना 4 यानी 20, तो 7 दूनी 14, और यहाँ कितना आ गया यानी लगभग 18.2, 18.2 यही है, दूसरा है नहीं, ठीक। ध्यान दीजिए सवाल को, ओ केंद्र वाले वृत्त ए बी और सी डी, एक वृत्त है, एक वृत्त है, ठीक है। ठीक है, एक वृत्त है। अब सवाल कह रहा है हमसे कि उस वृत्त में ए बी और सी डी व्यास के एक ही और दो समांतर जीवा है। मान लीजिए एक व्यास होगा, एक ही और दो समांतर जीवा है, एक ये है और एक ये है, दो समांतर जीवा है जो एक ही साइड है। यहाँ पे मान लीजिए व्यास है, केंद्र है, जो व्यास की एक ही और दो समांतर है, एक होगा ए बी कितना है 12, तो ए बी छोटा वाला होगा, और एक कौन होगा ये होगा सी डी कितना है 18, ये कितना है 12, पूछ रहा है बीच की दूरी कितना है जी, तो 3 है, ये इसकी सेंटर है। तो कह रहा है हमको बताइए त्रिज्या, त्रिज्या ये हो सकता है, त्रिज्या ये हो सकता है, तो जब भी अगर इसका आधा 6, इसका आधा 9, जब 6 और 9 का अंतर 3 आ जाए तो समझ लीजिए आसान तरीका है, ये रूट कीजिए, इसका स्क्वायर कितना और 6 का स्क्वायर कितना 36, और 9 का स्क्वायर कितना 81, रूट चढ़ा देंगे, 6 एक 7, 8 3 11, 117, यानी इसको लिख सकते हैं आसानी से हम कि 3 गुने 13, और रूट में 3 गुने, ये रूट 3 बाहर चलेगा, रूट पे कितना आ जाएगा 13, वही चीज क्या है आंसर है, क्लियर। 3 से विभाजित, तो पी के अधिकतम मान और न्यूनतम मान के वर्गों के बीच का अंतर निकालना है, ठीक है। 3 से विभाज्य, देखिए 3 से विभाज्य के लिए एक तरीका है, सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए और सॉरी जोड़ दीजिए, वो 3 से कटना चाहिए, क्या होगा 3 से कटना चाहिए, यानी उसके संख्याओं का मल्टीपल 3 से कटना चाहिए। ध्यान दीजिए कैसे चेक करेंगे, 3 से ये कटा, 5 3 8 2 10, ये भी एक बचा, यानी p प्लस 1 ये संख्या 3 से कटना चाहिए। तो p के अधिकतम मान और न्यूनतम मान, तो अधिकतम क्या हो सकता है, तो कम से कम मान 1 है तो इसको 2 देना होगा मिनिमम, और क्या होगा मैक्सिमम, तो मैक्सिमम के लिए हमको 3 से काटने के लिए 6 चाहिए या 9 चाहिए या 3 चाहिए, तो एक तो
6 के लिए हमको देना पड़ेगा, 3 के लिए देना पड़ेगा 2 और 9 के लिए क्या देना पड़ेगा 6 6 वही तो 6 नहीं 9 के लिए क्या देना पड़ेगा हमको, तो 9 के लिए यहाँ P है, यहाँ 9 बनाने के लिए एक 8 देना पड़ेगा, तो 8 8 एक 9 और 2 एक 3 दोनों कटेगा। तो अधिकतम मान और न्यूनतम मान का वर्ग के बीच का अंतर अधिकतम कितना है जी 8 अठाई 64, न्यूनतम कितना है 2 2 दूनी 4, वर्ग का अंतर कितना आ गया 60 और यही 60 मेरा क्या है। ठीक, इसको देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर 53, एक्स माइनस 2 कितना है 5, इसका मान निकालना है। बना सकते हैं फॉर्मूला से भी और डायरेक्ट आप एज्यूम भी कर सकते हैं। देखिए कैसे बताते हैं, ये 5 यहाँ पे दुगुना है तब 5 गुना, यानी ये संख्या ज़्यादा से ज़्यादा होगा, तो 7 में से अगर 2 गया कितना आएगा 5। अच्छा इसको भी सेटिस्फाइड करना होगा, 7 7 से 49 अब प्लस इसको कितना माने हैं जी 1 और 4 49 4 कितना हो जाएगा 53, ये भी सही है। यानी हम x का मान कितना पुट किए 7 और y कितना पुट किए 1, तो 7 का कितना होता है 343, 8 का कितना हो गया तो 8, 343 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 335 और ये मेरा क्या हुआ। ठीक है चलिए, एक समूह के कुछ छात्रों का औसत ऊंचाई कितना है 156 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई वाले 5 छात्र समूह में शामिल होते हैं तो समूह के सभी छात्रों का औसत ऊंचाई 0.8 से बढ़ जाती है। कुछ छात्र 100 का कितना औसत ऊंचाई है 156, 5 छात्र का कितना है तो 160, समूह के सभी छात्र का औसत ऊंचाई कितना है 0.8 की वृद्धि होती है, 0.8 की वृद्धि होती है तो हाई कितना 156 यानी 156.8 हो गया। इस पर लगा दीजिए एलिगेशन। क्लियर है, तो 156 में से 156.8 यानी ज्यादा में से कम, ज्यादा में से ज्यादा है कम, तो 156.8 में से 56 गया तो कितना बचेगा यहाँ पर 0.8, 160 में से ये गया तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा 3.2, 3.2 कटेगा तो कितना आएगा 8 चुका 32 यानी 4 अनुपात कितना 1, तो 1 का वैल्यू कितना 5, ये कितना गुना 5 गुना, तो ये भी कितना होगा 5 गुना, 5 गुना होगा तो कितना होगा 20, यानी x का मान कितना है कुछ छात्र कितना है 20, ये 20 का है। आसान है। देखिए 2012 से 20 तक, 12 से 20 यानी पूरा कला संकाय में लड़कों की कुल संख्या, विज्ञान संकाय में लड़कों की कुल संख्या का अनुपात, तो कला संकाय में लड़का की कुल संख्या है ये वाला, यानी ये वाला पार्ट, और विज्ञान संकाय में लड़कों की कुल संख्या, विज्ञान में लड़का कुल संख्या यानी विज्ञान तो वाणिज्य विज्ञान वाला ये है, लड़कों की कुल संख्या से कितना परसेंट अधिक है, यानी ये वाला कितना अधिक है, यही तो सवाल पूछ रहा है। अब ध्यान दीजिए कितना परसेंट अधिक है, तो हम व्यक्ति एज्यूम करेंगे कि भाई 42 इसमें भी है 42 इसमें भी है, इससे परसेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ भी 39 है यहाँ भी 39 है, इससे परसेंट पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ देखिए ये है 40, अब कुछ तो नहीं है, यहाँ पे 38 और यहाँ पे 36 यानी 2 ये ज्यादा है, 2 ज्यादा है तो ये हो जाएगा 42, तो इसको दे दीजिए, ये हो जाएगा कितना 2 ज्यादा है तो ये हो जाएगा 43, अब 45, अब 2 ज्यादा ये हो गया, 48 2 50 ये हो गया और 40 ये हो गया, कितना ज्यादा है जी तो 10 ज्यादा है, किससे ज्यादा है 10, तो किससे जो 10 ज्यादा है, तो 10 ज्यादा है मेरा किससे 40 से, 40 से अधिक है, तो 1/4 कितना परसेंट 25%, कितना आंसर देखो तो कितना आंसर दिया है, लगभग एज्यूम किए होंगे लगभग 5 दिया है, लेकिन 5 नहीं 25 का नियर अबाउट होना चाहिए, क्योंकि एक मिनट चेक कर लेते हैं कुछ गलती हुआ होगा, यानी सभी को जोड़ दीजिएगा, सभी को जोड़ दीजिएगा, जोड़ने के बाद उसे भाग इससे भाग दे दीजिएगा लड़का वाला से, आंसर आ जाएगा। ठीक है, लगभग कुछ गलती हुआ होगा या हम एज्यूम करने में मिस्टेक किए होंगे, मिलते हैं। ये सभी सवाल बन चुका है।
ये सभी हो चुका है, ये बन गया है सभी। कितना सवाल और है? ये नहीं हुआ है, ये भी नहीं हुआ है, ये भी नहीं हुआ है, ये हो चुका है, ये बाकी है। ठीक है, देखिए, दो प्रबंधक मजदूरों को देख रेख करने के लिए नियुक्त किया गया, जिनकी दैनिक मजदूरी कितना है? एक है 700, एक का है 800। दैनिक मजदूरी, एक है 700, एक 800। ठीक है, तो कारखाने में सभी कर्मचारी सदस्यों की दैनिक मजदूरी कितना है? दो प्रबंधक हैं, दैनिक मजदूरी 100 रुपये सटीक है। ठीक, कारखाने में सभी कर्मचारी सदस्यों की औसत दैनिक मजदूरी क्या है? एक काम कीजिए, ए में कितना है जी? 5, 9, 12, 11 और 2। ठीक, जोड़िए तो 11 2 13, 13 2 25, 25 9 34, 34 9 5 कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा 39, 39, 3900 हो गया। ठीक है, टोटल कितना है? 3900 हो गया। क्या दिक्कत है क्या इसमें? 29, 39 मजदूर है। हाँ, ये तो सही है। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी, एक मिनट, यहाँ पे दिया हुआ है कि 39 मजदूर है, जिन्हें उनका दैनिक मजदूरी 100 के गुनज में है, 3900 आ गया 100 गुनज में। ठीक है, सीमा पधार ए बी सी डी 5 वर्गों को समूह किया गया। ये निश्चित है कि किसी मजदूर की दैनिक मजदूरी 100 रुपये का सटीक गुनज नहीं है। बंटन में दिए गए आखिर मध्यम। ठीक है, दो प्रबंधक मजदूरों को रेखा देख रेख के लिए नियुक्त किया गया, जिनकी दैनिक मजदूरी 700 और 800 से बीच है। तो कारखाने के सभी कर्मचारी सदस्यों की औसत मजदूरी कितना है? 3900। तो 3900 बटा कितना? 1 2 3 4 5, कितना आएगा? 5। 5 से देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा जी? 5 से देंगे ना, 7 5 35, 7 35 40 40 8 78, 780 आ रहा है। डाटा सही है इसमें, मजदूरों की संख्या ये तो ठीक है, यहाँ तक 7 है मजदूर, 1 7 है 35। कुछ मिस्टेक है, देखते हैं इसको, इस पेंट रखिए इसको पेंडिंग में, अगले क्लास में जो करते हैं। देखिए सवाल को, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। 4 इंटू साइन 3 कितना होता है? 1/2, तो 1/8 हो जाएगा, पावर 4 है तो। इससे कितना होता है? √3/2, तो 3 का हो जाएगा 9 और 2 का हो जाएगा 8। ठीक है, माइनस 3 इंटू, तो 1/2 माइनस 2 इंटू 1/2, ये कितना हो जाएगा? 4 इंटू 10/8 माइनस 3 इंटू, ये खत्म हो जाएगा, तो 1/2 में से 1 जाएगा, तो बचेगा माइनस में 1/2, माइनस में प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कितना? 4 दूनी 8 यानी 5, 5 प्लस, तो 5, गलती हो गया क्या? 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 5, 5 प्लस, यहाँ पे आएगा प्लस 3/2, 4 इंटू साइन 3 कितना होता है? 1/2, तो 1/2 का मतलब हो गया 1 2 8। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा साइन √3/2, तो 3 का हो जाएगा 9 और √3/2 2 का हो जाएगा 8। ठीक है, ये 9 1 10/8, 10/8 का मतलब हो गया, फिर से देखते हैं एक बार, फिर से देखते हैं चीज को। 10/8 अगुणे कितना? 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 5, ये आ गया 5। ठीक है, इसको देखिए जरा सा, 3 इंटू 1/2 माइनस 2 इंटू 1/2, ये 2 से 2 खत्म, तो 3 इंटू 1/2 माइनस 1, माइनस 1 आ गया, तो ये आ गया कितना? -1/2, तो 5 माइनस 3 इंटू -1/2 आएगा, तो प्लस हो जाएगा, तो 5 प्लस 3/2, 10 3 13/2 आएगा। ऐसा 4 आ रहा है, 4 कैसे आ गया? ये तो 8 हो जाएगा यहाँ पे, ये 4 कैसे आ गया? 4 इंटू साइन 30 का मान कितना होता है? √3/2 होता है, तो 30 का होता है 1/2, 8।
cos 30 का 60 √3/2 होता है, तो √3 का स्क्वायर यानी 3 3 9 हो जाएगा, 2 8 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 1/2 माइनस 2 इंटू 1/2। ठीक है यहाँ तक। तो ये 1/2 इंटू 1/2, तो ये 2 खत्म हो गया, तो 3 इंटू ये खत्म, ये 1/2 में से माइनस 1/2 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे ये 10/8, 10/8 गुने 4, 4 दूनी 8, 200 कटे कितना आएगा 5, 5 अब प्लस 3/2, ये आएगा, इतना ही आएगा, लगभग गलती होगा, ऑप्शन सही नहीं होगा, ध्यान दीजिए। समीर और पुनीत एक कार्य को 10 दिन और करते हैं 15 दिन में। एक समीर है, पुनीत है, समीर इसको 10 दिन में और पुनीत इसको 15 दिन में। ठीक है, कुल काम कितना हो जाएगा 30, 10 तिहाई 15 दूना। इस कार्य के लिए इतना की धनराशि आवंटित की गई। समीर और पुनीत ने 3 दिन तक एक साथ काम किया। 3 दिन काम किया होगा तो टोटल काम हो रहा है 5, 3 दिन में किया होगा 15 काम। जो शेष काम बच गया वो कितना बच गया, तो शेष काम बचा 30 माइनस 15 कितना बच गया 15, तो शेष काम बच गया 15। तो अशोक को कार्य में शामिल कर लिया जाता है और कार्य कुल 5 दिन में हो गया। अच्छा, जब अशोक आ रहा है तो अशोक भी शामिल हो गया, तो अशोक भी शामिल हो गया तो काम बचा है 15, और कुल काम 5 दिन में, यानी 3 दिन में पहले हो गया, यानी 2 दिन और लगा है काम करने में। यानी सुमित, पुनीत और अशोक जब काम को किया होगा 15 काम को, कितना दिन में खत्म किया 2 दिन में। कितने दिन में 2 दिन में, यानी 2 दिन में खत्म करने में 2 दिन किया होगा ये भी काम, तो 6 काम, 2 दिन में भी किया होगा 4 काम, यानी 10 काम। ये दोनों मिलकर किया होगा 10 काम। इसमें पुनीत और अशोक है, ये किया होगा 10 काम बच कितना गया 5, यानी अशोक कर रहा है 5 काम कितना दिन में 2 दिन में, यानी अशोक की क्षमता कितना है 5/2, यानी 2.5 अशोक की क्षमता है। तो अशोक को कितना राशि मिलेगा, टोटल का क्षमता कितना है, तो अशोक तो 6 सॉरी 3 2 5 और 2.5 7.5, 7.5 का वैल्यू कितना दिया है, हटाइए इसको, 4500, तो एक का कितना 7.5, निकालना किसका है अशोक को, अशोक कितना मिलेगा 2.5, 2.5 एक कटेगा कितना आएगा 3, 3 से जाएगा ये कितना 2.5, ये 3 आएगा, 3 से जाएगा कितना आएगा 15, 150, 150 1500, अपना सौ का था कितना होता है 750, मेरा क्लियर। क्योंकि अशोक ने काम 3 दिन नहीं ना किया है, काम 2 ही दिन किया है वह, इसीलिए आधा कर देंगे। ठीक है, चलिए इसको मिटाइए। ABC में AC और AC का मध्य बिंदु D और AB एक बिंदु E पर है। आप ध्यान दीजिए, त्रिभुज ABC है, त्रिभुज एक, इस त्रिभुज में एक चीज का मेंशन किया हुआ है कि ठीक है, त्रिभुज ABC में क्या कह रहा है सवाल में, A B और C में AC और AC का मध्य बिंदु D है और AB पर एक बिंदु E है। इस प्रकार है कि EC BD को A बिंदु पर समद्विभाजित करता है। कौन कर रहा है, तो EC कर रहा है BD को, यानी BD 2 भागों में बट गया, यानी ये मीडियन है, ये मिड पॉइंट है, तो BD क्या है, BD एक मीडियन है। तो अब सवाल कह रहा है कि AE कितना है 30 है, तो EB कितना होगा, तो EB जब ये 30 है तो ये मीडियन है, तो कितना होगा 15, 30/2 15, आंसर क्लियर।
इसको देखिए सवाल को, ये तो बोर्ड का सवाल है, आपसे बन जाना चाहिए, आसान होता है बनाना। ध्यान दीजिए कैसे, 4 याद है 9 पचे 45, 20/45, तो 20/45 यानी 5 चौका और 4 नवा, ये तो हो गया माइनस। इसको आइए 9 में से 7 गया, कितना बच गया 2 2। अब इसका मतलब हो गया 4/5 अगुने कितना 2, ये भी हो गया माइनस में, यहाँ पे माइनस है, गुना इधर आइए 25 5 चौका 60, 25/60, तो 5 50 25 और 12 25 60, ये तो हो गया। बीच में गुना है, एक काम कीजिए गुना है तो 4 तिहाई 12, 5 से 5 खत्म, 2/3 माइनस 4/9, एलसीएम हो जाएगा 9, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6 माइनस 4 यानी कितना बचेगा 2/9, और ये मेरा क्या हुआ, ठीक है। त्रिभुज एबीसी में ओ केंद्र वाले वृत्त में इस प्रकार स्थापित है। त्रिभुज एबीसी में ध्यान दीजिए त्रिभुज त्रिभुज ठीक है। इस त्रिभुज में सवाल कह रहा है कि ए बी सी में ओ केंद्र है, ओ केंद्र वाले वृत्त है, एक वृत्त भी है, ओ केंद्र वाले वृत्त में है, अच्छा वृत्त के अंदर त्रिभुज है, क्लियर। एक वृत्त के अंदर क्या है त्रिभुज है, जो वृत्त के अंदर त्रिभुज है, एक वृत्त है, इसी के अंदर क्या है एक त्रिभुज है, ठीक है। अब सवाल कह रहा है कि ए सी बी कितना है, तो ए सी बी यानी ई वाला पार्ट कितना है 115, 115 है, तो बी वाला पार्ट 115 है, 115 है। कह रहा है कि ओ को ए से मिलाया गया, ओ को ए से मिला है तो ए बी से मिलेगा, तो ओ ए बी, तो ओ ए बी, ई वाला कौन चाहिए, ये वाला कौन चाहिए, तो ई 115 है, तो ये वाला कोण कितना होगा, ये वाला कोण कितना होगा, तो ये वाला कोण होगा, ये कोण, तो ये वाला कोण कितना निकला 180 में से जाएगा, ये हो जाएगा 230, टोटल 360 होता है, 230 तो ये निकल गया, तो बच कितना गया 130, 130 ये, तो यानी ये दोनों इक्वल होगा, ये रेडियस है, तो 2x का वैल्यू कितना आ गया 50, तो x कितना निकलेगा यहाँ पे 25, क्या हुआ मेरा आंसर आ गया, क्लियर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझ पाए होंगे। समझने के बाद वीडियो को आप पूरी तरह शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, अगर कोई कमेंट दिक्कत हुआ हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक। थैंक यू।